Hello and welcome to the Tutorials. I am MS Iqbal. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you get notifications of all the videos I upload. Today our topic is social science and common sense. For thousands of years, people's common sense told them that the earth was flat. हज़ारों सालों तक लोगों की कॉमन सेंस ने उनको बताया कि हमारी ये ज़मीन, ये पृथ्वी जो है ये फ्लैट है. दैट बिग ऑब्जेक्ट्स फेल फास्टर दैन स्मॉल वंस, और ये कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो छोटी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती हैं. एंड दैट कैरेक्टर वाज रिवील्ड इन फेशियल फीचर्स, और हमारा जो किरदार होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारे चेहरे से झलकता है. येट टुडे वी नो नन ऑफ दीज इज ट्रू. आज हमें ये चीज़ मालूम है कि इनमें से कोई भी चीज़ सच नहीं है. टुडे साइंस इज़ रिप्लेसिंग कॉमन सेंस एज अ सोर्स ऑफ डिपेंडेबल नॉलेज. आज साइंस जो है वो कॉमन सेंस की जगह ले रही है, जो कि एक डिपेंडेबल नॉलेज है. अब हम देखते हैं सोशल साइंस एंड कॉमन सेंस. व्हेन वी डू नॉट नो वेयर आवर आइडियाज़ कम फ्रॉम, जब हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, और व्हाट दे आर बेस्ड ऑन, या वो किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं, वी समटाइम्स कॉल देम कॉमन सेंस. हम उसे बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये हमारी कॉमन सेंस है. इफ़ वी कॉल देम कॉमन सेंस, अगर हम इन्हें कॉमन सेंस कहें, वी डू नॉट हैव टू प्रूव दे आर ट्रू. हमें ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो दुरुस्त हैं, ठीक है. फॉर देन अदर्स विल जॉइन अस इन द कलेक्टिव सेल्फ डिसेप्शन ऑफ अज्यूमिंग दे हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, और दूसरे भी हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे और ये सोचेंगे कि ये पहले से अप्रूव हो चुका है. इफ़ वन प्रेसेस फॉर प्रूफ, अगर कोई कहता है कि मुझे प्रूफ चाहिए, वन इज़ टोल्ड, तो उसको आप बता सकते हैं दैट द आइडिया हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस, कि वो जो आइडिया था वो एक्सपीरियंस के ज़रिए, वो तजर्बे के ज़रिए प्रूव हो चुका है. द टर्म कॉमन सेंस puts a respectable front on all sorts of ideas. हमारी जो एक ये इस्तिलाह, ये टर्म कॉमन सेंस है, ये बहुत सारे आइडियाज़ में आपको मिलेगी. फॉर विच देयर इज़ नो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ एविडेंस दैट कैन बी साइटेड, और इसके लिए कोई किसी भी किस्म का एविडेंस नहीं चाहिए होता. व्हाट ऑफन पासेस फॉर कॉमन सेंस consists of a group's accumulation of collective guesses, hunches and haphazard trial and error learning. और अगर हम कभी कॉमन सेंस की बात करें तो वो लोगों का एक गिरोह, एक ग्रुप जो होता है, वो उनके गैसेस होते हैं, ये उनसे ही मिलकर बनती है, अंदाज़ों से मिलकर बनती है. Many common sense propositions are sound, earthy, useful bits of knowledge. अगर हम देखें तो बहुत सारे जो कॉमन सेंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, मुफीद भी हैं और हकीकत भी नज़र आते हैं. A soft answer turneth away wrath and birds of a feather flock together are practical observations on social life. ये जो हमने दो यहाँ पर सेंटेंसेस पढ़े हैं कि अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, और एक ही किस्म के जानवर जो हैं वो एक ही ग्रुप में रहते हैं, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी ज़िंदगी के. बट मैनी कॉमन सेंस कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, प्रीजुडिस एंड मिस्टेकन इंटरप्रिटेशन. लेकिन बहुत सारी जो कॉमन सेंस के आइडियाज़ होते हैं वो जहालत, प्रीजुडिस और अजीब व गरीब किस्म की गलत मालूमात पर मबनी होते हैं. When medieval Europeans noticed that feverish patients were free of lice while most healthy people were lousy, जब मेडिवल यूरोपियन ने ये देखा कि जो बीमार लोग थे उनके सरों में कोई जुएँ नहीं थीं, और जो हेल्दी पीपल थे उनके सरों में जुएँ थीं, दे मेड द कॉमन सेंस कंक्लूजन दैट लाइस वुड क्योर फीवर एंड देयरफॉर स्प्रिंकल्ड लाइस ओवर फीवरिश पेशेंट्स. और उन्होंने ये कॉमन सेंस बना ली
کہ بھی جو جوئیں ہوتی ہیں وہ بیمار لوگوں کا علاج کرتی ہیں، تو انہوں نے بیمار لوگوں کے اوپر جوئیں ڈال دیں۔ کامن سینس thus preserves both فوک وزڈم اینڈ فوک نان سینس۔ اب کامن سینس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں لوگوں کی عقل بھی شامل ہوتی ہے اور بے عقلی بھی شامل ہوتی ہے، اینڈ ٹو سارٹ آؤٹ ون فرام دا ادر از اے ٹاسک فار سائنس، اور ان میں سے الگ کرنا جو کام کی بات ہے یہ سائنس کا کام ہے۔ Only within the past 200 or 300 years has the scientific method become a common way of seeking answers about the natural world۔ ہماری اس نیچرل ورلڈ کے بارے میں صرف گزشتہ یا جو گزر گئے ہیں 300 سے 400 سال، اس میں ہی جو ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ پاپولر ہوا ہے۔ سائنس ہیز بیکم اے سورس آف نالج اباؤٹ آور سوشل ورلڈ ایون مور ریسنٹلی، اور ابھی حال ہی میں جو سائنس ہے وہ ہماری سماجی دنیا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ابھی استعمال ہوئی ہے۔ Yet in the brief period since we began to use the scientific method, we have learned more about our world than had been learned in the preceding 10,000 years۔ اور جب سے ہم نے سائنس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں اتنا نالج ان 200 سے 300 سالوں میں ملا ہے جتنا ہمیں پچھلے 10,000 سالوں میں نہیں ملا تھا۔ The spectacular explosion of knowledge in the modern world parallels our use of the scientific method۔ How does this scientific method operate؟ یہ کس طرح سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے تھینک یو، شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔